कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम केक काटते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि जब भी केक हम ऑर्डर करते हैं, चाहे वो विद एग हो या एगलेस, उसके अंदर मैदा ज़रूर होता है। तो सवाल ये उठता है जी कि क्या बिना मैदे के केक बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम ही है बेसन केक, और उसके अंदर मैदा नहीं, केक बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसन का। और इसके साथ होंगी दो बढ़िया सी आइसिंग, पहली है चॉकलेट और दूसरी बटर क्रीम। शुरू करते हैं हमारा स्पेशल बेसन केक। देखिए, आज की जो मेरी रेसिपी है उसके अंदर आप चाहें तो छोटे छोटे कपकेक्स बना सकते हैं या फिर एक बड़े टिन के अंदर भी केक को बेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं छोटे कपकेक्स बनाऊंगा। केक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिसी हुई चीनी। अगर घर पर आपके पास रेगुलर चीनी है उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा मक्खन। आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को जब हमने डाला था ये सॉफ्ट था ताकि इसमें आराम से मिल जाए। ये देखिए, चीनी और मक्खन मिल गए, ये मिला लिया। अब हम सहारा लेंगे इलेक्ट्रिक विस्क का। अगर इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है, हाथ वाले विस्क से भी आप इसे बीट कर सकते हैं। करीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसे हम इस तरीके से बीट करेंगे जिससे मक्खन जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए, मक्खन का रंग बिल्कुल वाइट हो गया है। दिस इज परफेक्ट, यानी बटर तैयार है। वापस से विस्क आएगा और धीरे धीरे दही डालेंगे। दैट्स इट। दही डालने के बाद ज़रा सा ही इसे मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिलहाल ये हो गया, इसे रखेंगे एक तरफ और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। ये है हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट बेसन, जिसे ग्राम फ्लावर भी कहते हैं। इसे छानना ज़रूरी है ताकि कोई भी गुठली हो इसकी वो निकल जाए। और हाँ, आज की जो रेसिपी है ना, इसका टेस्ट तो मतलब होगा अव्वल, साथ ही इसके अंदर अंडा भी नहीं जाएगा। जी हाँ, एगलेस रेसिपी विदाउट मैदा। ये जो गुठलियाँ बची हैं इनको भी हम पीस देंगे। छन्नी खाली, परफेक्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन बेसन और इलायची बढ़िया फ्लेवर है। केक को राइज करने के लिए इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ना, जस्ट मिक्स इट नाइसली। परफेक्ट। अब क्या करना है जी, हमारा ड्राई और वेट इन दोनों को मिलाना है। दैट्स इट। नाउ मैं थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रहा हूँ हमारे इस वेट जो सामग्री है उसके अंदर, और अब बेसन जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा डाला, उसके बाद विस्क या फिर किसी स्पैचुला से इसे जेंटली फोल्ड करना है। जेंटली लिफ्ट ड्रॉप, लिफ्ट ड्रॉप। आराम से इसे मिक्स करके एक गाढ़ा बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, स्मूथ क्रीमी बढ़िया बेसन का बैटर तैयार। और खास बात इसकी है कि काम खत्म। अब इसे हमें सिर्फ बेक करना है। सो इजी। मेरे पास हैं ये बेकरी के मोल्ड्स, जिसे जेली मोल्ड या कपकेक मोल्ड भी कहते हैं। इसके अंदर हमें ग्रीजिंग करनी है। ग्रीजिंग यानी मक्खन लगाना है ताकि केक पकने के बाद चिपके ना इस पे। लाइट लेयर लाइक दैट। वंस अगेन ऑन द बॉटम और उसकी साइड्स के ऊपर मक्खन की एक पतली लेयर। ना, ये बैटर जाएगा सीधा इसके अंदर, और मोल्ड को ना ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि ये राइज होगा, इसलिए 3/4 काफ़ी है। दिस शुड बी इनफ। अब इसको हमें यूं हथेली पे रख के टैप करना है इस तरीके से। इस तरीके से बैटर जो है वो इवनली फैल जाएगा। ये वाला भी। अब देखिए, केक जब आप बनाएंगे घर पर, छोटा मोल्ड भी चलेगा, थोड़ा बड़ा भी, या फिर गोल या चौकोर मोल्ड आता है जिसके अंदर बड़े केक बनते हैं,
उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी वही रहेगी। फिलहाल इसे हम डालेंगे अवन में या फिर OTG के अंदर भी आप पका सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस करीबन 20 से 22 मिनट के लिए। दैट्स इट। अब चलते हैं इसकी आइसिंग की तरफ। पहली आइसिंग चॉकलेट आइसिंग। हमें डबल बॉयलर तैयार करना है। अब देखिए डबल बॉयलर होता क्या है, 1 and 2, 2 यानी डबल, नीचे पानी है और पानी इस बोल को टच नहीं कर रहा, उसकी भाप से ये गर्म हो रहा है, इसे कहते हैं डबल बॉयलर। इसके अंदर जाएगी हमारी डार्क चॉकलेट और इसे अब हमें कंप्लीटली मेल्ट करना है। इससे लगेगा थोड़ा समय, डोंट बी इन अ हरी। ये देखिए हल्की आंच पे आराम से चॉकलेट मेल्ट होगी, उसकी शाइन रिटेन होगी, उसका फ्लो अच्छा रहेगा और हमारी आइसिंग बढ़िया बनेगी। और हाँ, पैन पे डायरेक्टली चॉकलेट का भी गर्म नहीं करते, चॉकलेट जल जाती है। अच्छा फ्लो है, अच्छी शाइन है, गुड क्वालिटी चॉकलेट है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी विप्ड क्रीम। विप्ड मतलब ये फेंटी हुई क्रीम है। देखिए उल्टा करिए, गिरेगी नहीं। और इसके अंदर चीनी नहीं है, अनस्वीटेंड है। पहले थोड़ी सी क्रीम उसको हम इसमें डालेंगे, उसके बाद बाकी की क्रीम उसे डालकर हम फोल्ड करेंगे। अब हल्के हाथ से इसे हमें मिलाना है ताकि चॉकलेट और क्रीम दोनों आपस में मिल जाएं और ये एक मूस की तरह बन जाएगा। थोड़ी सी क्रीम मैंने रोक के रखी थी, अब ये सारी की सारी इसमें जाएगी। लिफ्ट एंड ड्रॉप, यूं फोल्डिंग एक्शन ये हमें करना है। हल्के हाथ से इसको मिला लिया। ये देखिए मिलने के बाद हमारी चॉकलेट आइसिंग तैयार। इसको पाइपिंग बैग में भरने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है बिफोर यूज। ये जाएगा फ्रिज में। क्विक रिकैप, बेसन का केक अवन में है, चॉकलेट आइसिंग तैयार है। अब हमें तैयार करनी है हमारी बटर क्रीम आइसिंग। बटर क्रीम आइसिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अनसॉल्टेड बटर। इस बटर के अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट। इस स्टेज पे अगर आपको बटर क्रीम को फ्लेवर देना है कोई सा भी, वो फ्लेवर आप डाल सकते हैं। फिलहाल ये प्लेन वेनिला है और इसे अब हम एक साथ मिक्स करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे ना, कि साइडों पे चिपकेगा, तो एक स्पैचुला की मदद से इस पूरे के पूरे बटर को दोबारा से बीच में ले आइए। अब इसके अंदर हमें डालना है क्रीम। जैसे ज़रा सी क्रीम इसमें जाती है, इसके अंदर एक बढ़िया फ्लो आते हैं, तो जब आप पाइप करेंगे तो एक बढ़िया फ्लो और शाइन देगा। व्हिपिंग क्रीम या रेगुलर डेयरी क्रीम, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, वधिया वनीला फ्लेवर्ड बटर क्रीम आइसिंग तैयार। इसे अब हम भरेंगे एक पाइपिंग बैग में। मनचाही नोजल आप इसमें डाल सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसे इस तरीके से रखेंगे और ये जाएगी फ्रिज के अंदर। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखिए बिफोर यूज। वाह, लुक एट दैट, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और अच्छे से राइज हुआ है। ये होता है बढ़िया बेसन केक। अब जी इसको 2 मिनट हवा लेने दो, रेस्ट करने दो, उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म में ही डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसको उठाना है और सिंपली एक कूलिंग रैक पे इस तरीके से रख देना है। अब जी इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से शेक करेंगे। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। जैसे घर पर बेसन भूनता है ना, बिल्कुल वैसी सौंधी खुशबू इस वक्त आ रही है हमारे इस बेसन केक से। दे लुक गॉर्जियस। अब देखिए जी, इसको आइसिंग अगर हमें लगानी है तो इसे कंप्लीटली ठंडा करना होगा। फ्रिज वाला ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर वाला ठंडा। उसके बाद इसके ऊपर हम आइसिंग लगाएंगे। अब देखिए जो बचा हुआ बैटर था ना, उसके भी मैंने छोटे छोटे यूं केक्स तैयार करके रखे और ये ठंडे हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ
अंदर से इसका नज़ारा, सॉफ्ट एंड फ्लफी, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत टेस्टी। और इस तरीके से इस केक को आप कम से कम हफ्ते से लेकर 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आइसिंग लगने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, बट लाइक दिस 10 दिन एंजॉय। तो जी बिना मैदे के, बिना अंडे के बेसन के कपकेक्स डन। सुपर है।